हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी कोटा स्टडी ट्यूटर्स। हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहेंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी और यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारे आज के सेशन का जो हमारा क्विज क्वेश्चन है वो ये है कि वुलर झील इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से राज्य में वुलर झील स्थित है। तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज के करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। तो हमारे करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि मई 2020 में ब्रिटिश कार निर्माता कंपनी मैक्लोरेन ने किस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप को खत्म कर ली है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंपनी ने मैक्लोरेन के साथ में पार्टनरशिप को खत्म कर लिया है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा हमारे पास में वन प्लस। ओके, तो इसका आंसर हमारे पास में क्या होगा, वन प्लस। तो वन प्लस ने मैक्लोरेन कंपनी के साथ में अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर लिया है। तो मैक्लोरेन और वन प्लस ने अपने 3 स्मार्टफोन लॉन्च के बाद में अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर दिया है। और ये 3 स्मार्टफोन कौन कौन से हैं वो भी आपको बता देता हूं। तो ये 3 स्मार्टफोन में पहला स्मार्टफोन था वन प्लस 60 मैक्लोरेन एडिशन जो कि 2018 में आया था, और दूसरा स्मार्टफोन था वन प्लस 70 प्रो मैक्लोरेन एडिशन जो कि 2019 में आया था। और तीसरा स्मार्टफोन कौन सा था, तो तीसरा स्मार्टफोन था वन प्लस कॉन्सेप्ट 1 जो कि 2020 में आया है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में किस बैंक ने डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से किस बैंक ने डिश टीवी के 24.19% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। तो यहाँ पर कौन सी बैंक द्वारा खरीदा गया है, तो ये खरीदा गया यस बैंक द्वारा। ओके, तो यस बैंक ने डायरेक्ट टू होम सर्विस प्रोवाइडर डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% की हिस्सेदारी को खरीद ली है। और ये पिछले एक साल में 5वां एग्जाम्पल है कि यस बैंक ने नॉन बैंकिंग बिजनेस में इतनी बड़ी हिस्सेदारी हासिल की है। और 26 जुलाई 2019 को यस बैंक ने कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के 18% शेयर्स और एजेगो वन ट्रेवल एंड टूर्स लिमिटेड के 30% शेयर्स खरीदे थे, और अभी डिश टीवी के 24.19% शेयर खरीद लिए हैं। तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस स्टार्टअप ने मल्टीपर्पज डीकंटेमिनेशन यानी कि परिशोधन डिवाइस ल्यूमोस लॉन्च किया है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टार्टअप ने ल्यूमोस नाम से एक डिवाइस लॉन्च किया है। तो ये डिवाइस लॉन्च किया गया है देवादित्य इनोवेशंस के द्वारा। ओके, तो कोची बेस्ड एक स्टार्टअप ने ल्यूमोस नाम से एक मल्टीपर्पज डीकंटेमिनेशन डिवाइस यानी कि इन्फेक्शन को दूर करने वाला डिवाइस लॉन्च किया है। ये डिवाइस N95 मास्क से लेकर सब्जियों को भी शुद्ध कर सकता है। और ये देवादित्य इनोवेशंस एक गांव से शुरू किया गया स्टार्टअप है। इसने ल्यूमोस का प्रोडक्शन शुरू भी कर दिया है और विभिन्न इंस्टीट्यूशंस को ये डिवाइस पहुंचाने के लिए रेडी भी हो गया है। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड ने किस राज्य के लिए मई के अंत तक 1050 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। तो हमें बताना है कि नाबार्ड ने इनमें से कौन से राज्य के लिए 1050 करोड़ का लोन देने का घोषणा की है। तो कौन से राज्य के लिए की है, तो ये की है पश्चिम बंगाल के लिए। ओके, तो द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड ने 1050 करोड़ रुपए वेस्ट बंगाल के लिए सैंक्शन किए हैं, और इनसे किसानों और गरीब लोगों की सहायता की जाएगी। यह पैसा स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत राज्य के कोऑपरेटिव बैंकों और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को दिया जाएगा। वहीं से किसानों और गरीबों की मदद की जाएगी, यानी कि किसानों और गरीबों को कम ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। और अब मैं आपको थोड़े से पश्चिम बंगाल के जो नेशनल पार्क है उनके नाम बता देता हूँ। तो पश्चिम बंगाल के जो नेशनल पार्क है उनमें से पहला है कि बक्सा टाइगर रिजर्व, और दूसरा है गोरुमारा नेशनल पार्क, तीसरा है जलदापारा नेशनल पार्क, चौथा है नेवरा घाटी नेशनल पार्क, और एक है सुंदरवन नेशनल पार्क। तो ये थे नेशनल पार्क के बारे में जो कि कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई जिसको कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो 2019-20 के वित्तीय वर्ष में कितने प्रतिशत बढ़कर 73.46 बिलियन डॉलर हो गया है। तो हमें बताना है कि भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो 2019-20 के लिए कितने प्रतिशत बढ़ के 73.46 बिलियन डॉलर हो गया है। तो इसका आंसर है यहाँ पे 18%। ठीक है, तो 18% बढ़कर 73.46 बिलियन डॉलर हो गया है। तो टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में 18% बढ़कर 73.46 बिलियन डॉलर हो गया, और ये पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा रहा है। ऐसा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT द्वारा बताया गया है। अब एफडीआई क्या होता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
तो जब अपने देश की कंपनी में विदेशी पैसा लगाएंगे, यानी कि कोई विदेशी कंपनी भारत की कंपनी में पैसा लगाएंगे, तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो ये था एफडीआई के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में किसने भारत का नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल यानी कि www.ai.gov.in लॉन्च किया है? तो हमें बताना है कि इनमें से किसके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद ने। ठीक है, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी इंडस्ट्री दोनों ने मिलकर डेवलप किया है और ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट और नेस्कॉम के द्वारा इस पोर्टल को चलाया जाएगा। तो किसके द्वारा चलाया जाएगा इस पोर्टल को? ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट और एक नेस्कॉम दोनों के द्वारा इस पोर्टल को चलाया जाएगा, इस पोर्टल को देखा जाएगा। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि 1 जून 2020 से किसको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमें बताना है कि इनमें से किसको जो पीएफसी के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा रविंदर सिंह ढिल्लोन को सीएमडी नियुक्त किया गया है, यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 1 जून 2020 से रविंदर सिंह ढिल्लों को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है और ये 31 मई 2023 तक इस पद पर रहेंगे। इनसे पहले चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थे? तो इनसे पहले चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव शर्मा थे, जो कि 4 साल से इस पोस्ट पर थे। और पीएफसी के बारे में बता देता हूँ। तो पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि इंडियन पावर सेक्टर की रीढ़ की हड्डी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने G7 में भारत समेत किन देशों को शामिल करने के लिए इसकी समिट को टाल दिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप की जो G7 के समिट होने वाली थी, तो उसको भारत समेत किन और देशों को शामिल करने के लिए इस समिट को टाल दिया है? तो यहाँ पर दक्षिण कोरिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया, तीनों ही आंसर हमारे सही होंगे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सभी। ओके, तो G7 दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमिक पावर्स का संगठन है। इसकी 46वीं समिट अमेरिका के कैप डेविल में 10 से 12 जून 2020 को होनी थी, यानी कि 9 से 10 दिन के बाद में ये होनी थी, लेकिन अचानक ट्रंप ने इस समिट को रोकने का अनाउंसमेंट कर दिया और ये कोरोना वायरस की वजह से नहीं किया, बल्कि इसलिए किया कि ट्रंप का मानना है कि G7 आज के टाइम पर आउटडेटेड है। इसकी इंपॉर्टेंस मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से इतनी ज़्यादा नहीं है और इतनी ज़्यादा नहीं इसकी इंपॉर्टेंट की समिट की जाए। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि इसमें इंडिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को शामिल करके G7 का एक्सपेंशन करना चाहिए। इसलिए अब ये समिट सितंबर 2020 में होगी। और G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती है तो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो G7 जो ग्रुप है उसमें जो कंट्रीज आती है उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला है अमेरिका, फ्रांस, यूके, कनाडा, इटली, जर्मनी और जापान। तो ये सातों कंट्री G7 ग्रुप में आती है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व दूध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो हमें बताना है कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है 1 जून को। ओके, तो संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2001 में 1 जून को दूध दिवस के रूप में चुना था। और वैसे हम इंडिया में दूध दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। इस दिन भारत में श्वेत क्रांति लाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन होता है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस के दिन ही हम भारत में दूध दिवस को मनाते हैं। लेकिन जो वर्ल्ड मिल्क डे की बात की जाए तो वो 1 जून को मनाया जाता है। ये किसने डिसाइड किया था? ये डिसाइड किया था संयुक्त राष्ट्र ने। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई ने खेल रत्न के लिए केंद्र सरकार को किसका नाम भेजा है? तो हमें बताना है कि बीसीसीआई ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसका नाम भेजा है। तो यहाँ पे भेजा है रोहित शर्मा का नाम। ठीक है, और अभी सिर्फ इनको नॉमिनेट किया गया है। खेल रत्न देना है या नहीं देना, इसका पूरा का पूरा डिसीजन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के हाथ में होगा। यानी कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये डिसाइड करेगी कि इनको खेल रत्न देना है या नहीं देना। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कब लागू हुई है? तो हमें बताना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन राशन कार्ड की जो योजना को शुरू किया था, तो वो कौन से राज्य में मतलब 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुई है और कब से लागू हुई है? तो ये 1 जून से लागू हुई है। ओके,
तो इस योजना से देश के गरीबों को किफायती कीमतों पर राशन मिलेगा। पहले भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस योजना को लागू किया गया था, लेकिन फिलहाल 20 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में पूरी तरह से इसे लागू कर दिया गया है। बचे हुए राज्यों में बाद में लागू कर दिया जाएगा। इस योजना से नया क्या होगा वो बता देता हूँ, क्योंकि सबको लग रहा होगा कि राशन तो पहले भी मिलता था, फिर नया क्या है इसमें। तो नया ये है कि पहले जिस जिले का राशन कार्ड होता था उसी जिले में राशन मिलता था, लेकिन अब दूसरे जिले में जाने पर भी राशन मिल सकेगा। यानी कि एक राशन कार्ड अब एक से अधिक जिलों में अपन यूज कर सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हमें बताना है कि वाजिद खान इनमें से कौन से क्षेत्र से संबंधित थे। यहाँ पे इनकी फोटो है, तो ये इसमें से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे संगीत से। ओके, और इनका निधन हो गया। तो ये म्यूजिक कंपोजर और सिंगर भी थे। इन्होंने सलमान खान की बहुत सी फिल्मों में अपना म्यूजिक दिया था, जैसे दबंग, रेडी। और इनकी डेथ की वजह क्या बताई जाती है? तो इनकी डेथ की वजह बताई जाती है कि इनको कोरोना की वजह से इनकी डेथ हुई है, और इनको पहले से किडनी में इन्फेक्शन भी था। तो दो रीजन हो जाते हैं कि किडनी में इन्फेक्शन भी था और कोरोना भी हो गया, तो दोनों की वजह से इनकी डेथ हो गई है। और इनकी जोड़ी जो साजिद वाजिद की जोड़ी है वो बहुत ही फेमस जोड़ी है म्यूजिक कंपोजर की। तो वो बहुत फेमस जोड़ी थी साजिद वाजिद की, अब वो अलग मतलब टूट गई है जोड़ी। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 30 मई 2020 को जाने माने एथलीट बॉबी जो मोरो का निधन हो गया, वो किस देश से थे? तो बताना है कि बॉबी जो मोरो इनमें से कौन से देश से थे? तो वो थे अमेरिका से, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो बॉबी जो मोरो ने मेलबर्न ओलंपिक 1956 में 100 मीटर, 200 मीटर और 4 टाइम्स 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था। इनका निधन 84 साल की उम्र में हुआ है, और इन्होंने सन 1958 में एथलेटिक्स से संन्यास भी ले लिया था। तो 1956 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और 1958 में इन्होंने एथलेटिक्स से संन्यास भी ले लिया था। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका नया CEO किसको बनाया गया है? तो हमें बताना है कि इनमें से FSSAI का CEO किसको बनाया गया है, यानी कि इनमें से किसको CEO बनाया गया है? तो यहाँ पे CEO बनाया गया है अरुण सिंघल को। ओके, तो ये सन 1987 बैच के यूपी कैडर के IAS ऑफिसर हैं। और अब मैं आपको थोड़ा सा FSSAI के बारे में बता देता हूँ। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसकी जो पेरेंट एजेंसी है उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो पेरेंट एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसकी पेरेंट एजेंसी है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में किस शहर के नौसैनिक डॉकयार्ड में चीजों के संदूषण यानी कि कंटेमिनेशन के लिए एक पराबैंगनी सैनिटेशन बे स्थापित किया गया है? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जगह पर ये कंटेमिनेशन करने के लिए एक पराबैंगनी सैनिटेशन बे रखा गया है। तो ये स्थापित किया गया है मुंबई में। ओके, तो मुंबई के नौसैनिक डॉकयार्ड, जो कि पश्चिमी नौसेना कमान का एक हिस्सा है, उसमें चीजों के परिशोधन यानी कि संक्रमण मुक्त करने के लिए एक पराबैंगनी सैनिटेशन बे स्थापित किया है। ये कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए डिवाइस को, कपड़ों को और सभी प्रकार की वस्तुओं के परिशोधन यानी कि संक्रमण मुक्त करने के काम में आएगा। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में फीफा ने किसके साथ मिलकर #SafeHome अभियान लॉन्च किया था? तो हमें बताना है कि फीफा ने किसके साथ में मिलकर #SafeHome अभियान लॉन्च किया था? तो इस अभियान को लॉन्च किया गया था WHO के साथ मिलकर। ओके, तो विश्व फुटबॉल की संस्था फीफा ने WHO के साथ मिलकर इस अभियान को शुरू किया है। यह अभियान कोरोना वायरस महामारी के दौरान घरेलू हिंसा का शिकार महिलाओं और बच्चों की सहायता के लिए शुरू किया गया था। यानी कि जो भी बच्चे और महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हुई थी कोरोना वायरस महामारी के दौरान, तो उनकी सहायता के लिए इस अभियान को शुरू किया गया था। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया है? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से राज्य ने कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट को मैंडेटरी कर दिया है? तो ये मैंडेटरी किया है गोवा के द्वारा। तो गोवा सरकार ने कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट को उन लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया है जो राज्य में आना चाहते हैं, यानी कि जो
जो भी गोवा आना चाहता है उसे ICMR द्वारा प्रमाणित कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी उसको राज्य में आने दिया जाएगा। और ये सर्टिफिकेट जो कि अराइवल के 48 घंटे पहले जारी किया जाना चाहिए। तो अराइवल के 48 घंटे पहले जारी किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसको दिखाने पर ही आप गोवा के अंदर जा पाएंगे। अब मैं आपको गोवा का नेशनल पार्क है उसके बारे में बता देता हूँ। तो गोवा में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है भगवान महावीर नेशनल पार्क। तो क्या नाम है गोवा के नेशनल पार्क का? भगवान महावीर नेशनल पार्क। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे डेली करंट अफेयर को ऐसे देखते रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज बी स्मार्ट। जय हिंद, जय भारत।